हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बी की थर्ड फॉर्म जो बीन होती है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक रूल की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है, सबसे पहले अगर इंग्लिश में स्ट्रक्चर सेंटेंस की हो, सबसे पहले यानी हैव या हैज़ या हैड हो, फिर उसके बाद में बीन आ जाए और इसके बाद में प्रीपोजिशन टू हो, या फिर इसके बाद इस टू के बाद में फिर कोई नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन नाउन में भी किसी स्थान का अगर नाम हो, तब हिंदी में ऐसे सेंटेंस का अनुवाद क्या होगा, ये आइए जान लेते हैं। बीन के प्रयोग का पहला नियम। बीन का प्रयोग होता है जब किसी काम को करके आना या कहीं होकर के आना, जैसे दिल्ली होकर आना या आगरा होकर आना, या दिल्ली होकर आए आगरा होकर आए। तो ऐसे यानी किसी काम को करके आना या जाकर आना के सेंस के लिए बीन का प्रयोग होता है। तो आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ दिया, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? तो इसे आप ये भी कह सकते हैं, क्या आप कभी दिल्ली होकर आए हो, या क्या आप कभी दिल्ली जाकर आए हो। तो यहाँ पे यानी अभी कोई काम जारी नहीं है कि अब आप अभी कर रहे हो, ये तो बीते समय, पता नहीं कब, बीते समय में, न जाने कब, अनिश्चित समय, बीते समय में किसी काम का आपने किया है, या कहीं आप भ्रमण करके आए हो, किसी स्थान पर आप जाकर आए हो, तो उसकी केवल जानकारी पूछी जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वाक्य के कर्ता के अनुसार हैव या हैज़ या हैड का प्रयोग करें। अगर पास्ट टेंस की आप बात कर रहे हैं, यानी यहाँ हो गया थे, कहते क्या आप कभी दिल्ली होकर आए थे, अगर ऐसे होता तो स्टार्टिंग में यहाँ हैड आ जाता, लेकिन यहाँ हो आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे बहुवचन है तो हैव आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट है ही सी इट या सिंगुलर कोई भी तो है जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा, सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, इसके साथ स्टार्टिंग में क्या, यहाँ ये जो है इसकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में हैव आ जाएगी, हैव, फिर आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी यू, फिर कभी की अंग्रेजी हो जाएगी एवर, फिर गए हो यानी होकर आए हो की अंग्रेजी के लिए बीन लग जाएगा, बीन, फिर प्रीपोजिशन आप लगाएंगे टू, फिर इसके बाद में डेली, ये अंग्रेजी की हो जाएगी। अगर इंग्लिश में इस टाइप से सेंटेंस दिया होता तो आप हिंदी में ऐसे पढ़ते, जैसे हम आगरा गए हैं, हम आगरा गए हैं, यानी आगरा जो है वे घूम कर आ चुके हैं, आगरा वे जो है हो आए हैं, यानी किसी काम को जा करके या करके आ जाना, किसी काम को करके आ जाना, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तब ऐसी कंडीशन में हैज़ या हैव या हैड के साथ में बीन का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए, इससे हम आगरा गए हैं, वी, इसके साथ में हैव बीन आएगा, टू आगरा। अगर कहते वह आगरा जाकर आ गया है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा ही, फिर हैज़ बीन, फिर टू आगरा। वह आगरा हो आया है, ये भी कह सकते हैं आप, वह आगरा हो आया है, तो ये भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। अगर कहते क्या वह आगरा हो आया था, तो स्टार्टिंग में क्या होता, हैड हो जाता, हैड, फिर ही, फिर बीन होता, फिर टू आगरा और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप पहला रूल समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है बी का रूल नंबर 2। बीन, बीन का अर्थ है रहना के अर्थ के लिए, जब किसी पदभार को संभालना होता है, जैसे अध्यापक रहना, प्रधानाचार्य रहना, प्रबंधक रहना, या फिर कोई भी संस्था में, किसी भी संस्था में किसी पद को आप उस पद पर कार्य कर चुके हो, तो उसकी जानकारी देने के लिए तब रहना के अर्थ में बीन का प्रयोग होता है। लेकिन उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगी इसमें, यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या होगा, हैज़ हैव या हैड सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग होगा, फिर बीन, इसके बाद में नाउन होगा, नाउन, और नाउन हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी, इसलिए नाउन और नाउन्स लिखा है हमने, और ये भी किसी व्यक्ति के विषय में नाउन होगी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो अगर नाउन है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे कहा मोहन अध्यापक रह चुका है, आप इसे कॉमन नाउन से भी काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में ये है कॉमन की स्पेलिंग COMMON, कॉमन, कॉमन नाउन। अब यहाँ देखिए आप, इसमें यहाँ कहा है मोहन अध्यापक रह चुका है या मोहन अध्यापक रहा है, मोहन अध्यापक रहा है। तब ऐसी कंडीशन में रहा है के लिए क्या करेंगे, यहाँ अध्यापक यानी अध्यापक के पद पर कार्य वह कर चुका है, तो यहाँ रह चुका या रहने के अर्थ के लिए जो है बीन का प्रयोग करेंगे। आप मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग हो जाएगा, फिर इसके बाद अ टीचर। अगर कहा होता मोहन अध्यापक रह चुका था या मोहन अध्यापक रहा था, तब क्या कहते हैं, मोहन हैड बीन अ टीचर। अगर यहाँ ये टैग यानी टैग टाइप का था, क्या मोहन अध्यापक रहा है, क्या मोहन अध्यापक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्या के लिए स्टार्टिंग में जो ये हैज़ है यहाँ पे ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैज़ हो जाता, हैज़, फिर मोहन, फिर बीन अ टीचर और बाद में क्वेश्चन मार्क होता। नेक्स्ट जो है, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें मैं मैनेजर रह चुका हूँ या मैं प्रबंधक रहा हूँ,
क्या कहेंगे, मैं की अंग्रेजी आई के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यानी आई हैव बीन, मैं रह चुका हूँ या मैं रहा हूँ, अ मैनेजर, या द मैनेजर भी कह सकते हैं आप, द मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे जो है आप अगर ये कहा होता मैं मैनेजर रहा था, मैं मैनेजर रहा था, तब क्या कहते, आई हैड बीन अ मैनेजर, और बाद में फुल स्टॉप। अगर ये कहा होता क्या मैं मैनेजर नहीं रहा हूँ, क्या मैं मैनेजर नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या की अंग्रेजी जो यहाँ हैव दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में हैव आ जाएगा, हैव, फिर आई के बाद फिर नोट लगाएंगे, हैव आई नोट, फिर इसके बाद बीन अ मैनेजर, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। स्ट्रक्चर आपको देखनी है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है और हिंदी में अनुवाद उसका क्या होगा, या फिर अगर हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है तो इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट रूल में क्या है, जब हैज़ या हैव या हैड के साथ में बीन आकर के एडजेक्टिव आ जाए तब इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ का वह बीमार रहा है, वह बीमार रहा है, वे बुद्धिमान रहे हैं, ये कहा है ना, तो इन्हें कैसे बनाएंगे, अगर कहते वह बीमार रहा था तब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए ऐसी कंडीशन में वह के लिए क्या आ जाएगा, ही हमें सब्जेक्ट पहचानना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे रहा है के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर सब्जेक्ट है प्लूरल, जैसे यहाँ पे दे प्लूरल है तो उसके दे के साथ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, रहा है के लिए, रहे है के लिए, या रही हूँ के लिए। जैसे कहते हैं मैं बीमार रही हूँ, अगर ये कहते हैं मैं बीमार रही हूँ तो क्या कहते हैं, आई के साथ क्या आ जाता, हैव के साथ फिर बीन, और फिर इसके बाद में इल, आई हैव बीन इल, मैं बीमार रही हूँ। अगर ये कहते हैं मैं बीमार नहीं रही हूँ, आई हैव नॉट बीन इल। ऐसे ही यहाँ का वह बीमार रहा है तो क्या कहेंगे, सबसे पहले वह कहेंगे जी ही सिंगुलर है तो हैज़ बीन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा इल यहाँ पे एडजेक्टिव है बीमार। ठीक है, अगर कहते हैं वह बीमार रहा था, वह बीमार रहा था, तो क्या कहते हैं, वह की अंग्रेजी ही, इसके बाद में हैड बीन का प्रयोग करते हैं, कहीं का प्रयोग करते हैं हैड बीन, ही हैड बीन इल, ऐसे बनाते हैं आप। जैसे कहा क्या वह बीमार रहा था, स्टार्टिंग में अगर क्या होता तो क्या के लिए स्टार्टिंग में क्या आता, हैड, फिर ही बीन, फिर इसके बाद होता बीन इल, और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट दिया वे बुद्धिमान रहे हैं, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे के साथ हैव बीन आएगा रहे है के लिए, फिर इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, अगर इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर है तो हिंदी में ये अनुवाद रहेगा, या अगर हिंदी में ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद इस प्रकार बनाएंगे आप। नेक्स्ट रूल है इसका, जब हैज़ हैव हैड के साथ में बीन भी आ गया और फिर एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद में नाउन सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, तब उनका उसकी हिंदी में व्याख्या क्या होगी, हिंदी में अनुवाद क्या होगा, या अगर हिंदी में इस प्रकार वाक्य लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, आइए जान लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, जैसे सबसे पहले कहा वे प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं, वे प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं, या ये भी कह सकते हैं वे प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, वे प्रसिद्ध, ये भी कह सकते हैं आप, वे प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। तब कैसे कहते हैं आप, यहाँ देखिए वे हैं, वे की अंग्रेजी क्या कहते, फिर रहे हैं, प्लूरल है तो रहे हैं या रही हैं, तो क्या होगा, हैव बीन, दे हैव बीन। अब यहाँ पे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, केवल यहाँ ये जानकारी दी जा रही है कि हाँ वे कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी या नेता या अध्यापक, कोच भी ये किसी भी नाउन की विशेषता दर्शाए जा रहे हैं, ये समझिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वे प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं, तो क्या होगा, दे, फिर हैव बीन, दे हैव बीन, फिर इसके बाद में फेमस, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव की बात है तो फेमस क्या है, एडजेक्टिव है, इसके बाद आएगा प्लेयर्स। अगर ये कहा था वे खिलाड़ी रहे हैं, वे खिलाड़ी रहे हैं, या वे अध्यापक रहे हैं, तो क्या होता, दे हैव बीन प्लेयर्स, दे हैव बीन टीचर्स, ऐसे कहते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे कहा है गंगा हमारी पवित्र नदी रही है, गंगा हमारी पवित्र नदी रही है। अब यहाँ सुन लीजिए इसके, गंगा के सबसे पहले क्या होगा, द गंगा, फिर इसके बाद में हैज़ बीन आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, रही है के लिए, फिर अवर आ जाएगी, होली रिवर। आप इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। अगर ये होता वे प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे थे, वे प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे थे या रह चुके थे, तब क्या होता है, यहाँ हैव बीन की जगह हैड बीन हो जाता, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट बीन का जो रूल है, आना या दिखना के अर्थ के लिए, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, हैज़ होगा, हैव होगा या हैड होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, वाक्य के टेंस के अनुसार। ठीक है, फिर इसके बाद में बीन आएगा, बीन के बाद में प्रीपोजिशन ऑन आएगा, ऑन के बाद में फिर कोई सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल भी। जैसे यहाँ का आप कभी यूट्यूब पर नहीं आए हैं, आप कभी यूट्यूब पर नहीं आए हैं। अब यहाँ जो है अभी कोई काम थोड़ा किया जाए, यानी यूट्यूब पर, किसी भी यंत्र पर, किसी भी यांत्रिक मशीन पर, ठीक है, दिखने का दावा करना या दिखने के लिए जानकारी लेना कि क्या आप यूट्यूब पर आए हैं, क्या आप कभी टीवी पर दिखे हो, क्या आप कभी फेसबुक पर दिखे हो, तो इस टाइप से तब वहाँ दिखना या आना के लिए जो है हम बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगी इसमें ये,
जैसे आप कभी यूट्यूब पर नहीं आए हैं तो आप कहेंगे क्या आ जाएगी यू, फिर इसके बाद में हैव, फिर नेवर, फिर बीन, फिर इसके बाद में आएगा ऑन यूट्यूब। अब आने के लिए कम क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ, क्योंकि कम जो है वो चल के जाना होता है, ठीक है, यहाँ चल के जाना होता है। लेकिन यूट्यूब पे आने के लिए जो है हम एक स्थान पर हम बैठे हुए पे अपने वहीं को जो है प्रसारण कर सकते हैं, वहाँ चल कर थोड़ी जा रहे हैं। तो इसलिए बीन होना, तो दिखना, आने के लिए हम बीन का प्रयोग करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। आप कभी यूट्यूब पर नहीं आए हैं तो यू, फिर इसके बाद हैव नेवर बीन ऑन यूट्यूब। अगर कहते वह कभी यूट्यूब पर नहीं आया है तो क्या होता, वह की अंग्रेजी क्या हो जाती ही, फिर ही के साथ में हैज़ आ जाता, ही हैज़, फिर इसके बाद में नेवर, फिर बीन ऑन यूट्यूब, तब ऐसे कहते। अगर कहते आप कभी यूट्यूब पर नहीं आए थे लेकिन अब आ गए, आप कभी यूट्यूब पर नहीं आए थे लेकिन अब आ रहे हैं ना, तो कहते हैं ना ऐसे। अगर ऐसे होता तो यू होता, फिर इसके बाद में हैव के स्थान पर हैड हो जाता है। यहाँ पे यू हैड नेवर बीन ऑन यूट्यूब। जैसे कहा वह टीवी पर नहीं दिखा है, वह टीवी पर नहीं दिखा है, तो क्या कहेंगे, ही हैज़ नॉट बीन ऑन टीवी। तो इस प्रकार आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। यदि अंग्रेजी में सेंटेंस है तो हिंदी में अनुवाद करना भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट बी का जो अर्थ है वो है होना के अर्थ के लिए, किसी पद पर कार्यरत होना, यानी किसी भी पद पर कार्य किया हो पहले कभी लेकिन अब नहीं, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हैज़ आ गया, हैव आ गया, फिर हैड आ गया, फिर इसके बाद में बीन, फिर नाउन सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, फिर इसके बाद में सिंस या फॉर होगा, फिर उसके बाद में टाइम। तो जैसे ये अगर स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर होने के लिए बीन का अर्थ जो है होना के अर्थ में होगा, और अर्थात किसी पद पर कार्यरत होना के लिए। हिंदी में आइए जान लेते हैं किस प्रकार का वाक्य होगा। जैसे यहाँ कहा है वह 10 साल से वकील है, वह 10 साल से वकील है। अब यहाँ पे 10 साल से वकील है, यानी 10 वकील के पद पर 10 साल से वो कार्यरत है। अभी भी ये कहा ना कि यानी 10 साल से वकील है, वह 10 साल या 2 वर्ष से अध्यापक है, वह 5 साल से एएसआई है, या वह 5 साल से प्रधानमंत्री है, वह या 3 साल से गांव का प्रधान है। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर है हिंदी में, तो आपको फोकस ये रखना है कि हम सब्जेक्ट के अनुसार जो है हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे कहा वह के लिए क्या आ जाएगा ही, अब यहाँ है आया हुआ है तो हैज़ बीन आ जाएगा, ही हैज़ बीन, यानी वह रहा है, ठीक है। फिर क्या, अ लॉयर वकील, कब से, 10 साल से, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, ये कहेंगे। नेक्स्ट है वे 2 वर्ष से अध्यापक है, वे 2 वर्ष से अध्यापक है। अब यहाँ पे वे के अंग्रेजी क्या आ जाएगी, दे, फिर दे के साथ में क्या आएगी, हैव बीन, दे हैव बीन, फिर टीचर्स फॉर 2 ईयर्स। लेकिन अगर यहाँ आपको ध्यान रखना है, निश्चित समय के लिए सिंस होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर होता है। कहाँ सिंस का प्रयोग होगा और कहाँ फॉर का प्रयोग होगा, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें आप अच्छी तरह देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसकी, आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है न कि ऑब्जेक्ट को, तब आप जो है बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहेगी, जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में जो है रहा है, रही है, या से रहा है, से रही है, तो यानी किसी भी काम के जारी रहने का वर्णन क्या होता है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, इस प्रकार से। क्योंकि पढ़ने का और खेलने का जो काम है वो भी साथ साथ दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। अगर कहते वह 2 घंटे से खेल रहा था, 4 घंटे से पढ़ रहा था, 2 दिन से खेल रहा था, सोमवार से पढ़ रहा था, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। अगर कहा होता वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में इनके जो सेंटेंस हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस में, तब हम बीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहती है इसमें, ये भी आपको नोट कर लेना है। सब्जेक्ट के अनुसार, अगर टेंस के और सब्जेक्ट के अनुसार हैव बीन, या ये मान लीजिए आप हैज़ बीन, और मैन वर्ब की जो है इंग फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस सिंस या फॉर और टाइम क्या होगा, ये आपको नोट कर लेना है, ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर अगर वाक्य दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इनमें जो है हैव बीन आएगा और इससे पहले सैल या विल आएगा, यानी विल हैव बीन या सैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैज़ बीन नहीं आएगा, ये आपको नोट कर लेना है। तब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस या फॉर लगाकर टाइम का प्रयोग किया जाएगा। अगर वाक्य है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तब आप जो है हैड बीन का प्रयोग करेंगे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, टाइम दिया होगा सिंस या फॉर लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, ये स्ट्रक्चर रहेगी। अगर वाक्य सेम दिया, अगर वाक्य दिया है परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनके पैसिव वॉइस बनाने के लिए तब हम जो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे बीन के साथ में। यानी हैज़ या हैव होगा, फिर हैड होगा। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव आएगा। अगर वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी उनके साथ में केवल हैड आएगा, पैसिव वॉइस में फिर बीन लग जाएगी इनके साथ में, और मैन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखनी है। बीन के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, या तो इंग फॉर्म आएगी अगर वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं एक्टिव वॉइस में, या फिर जो है बीन के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी जब वो पैसिव वॉइस का काम करेंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है। जैसे यहाँ का उसे पीटा जा चुका है, उसे पीटा जा चुका है, यहाँ पे पीटने का काम उसे नहीं कर रहा है, केवल काम पर फोकस किया जा रहा है। पीटने का जो काम है उस पर फोकस किया जा रहा है, और ये पीटने का काम का जो प्रभाव है किस पे पड़ा, उसे पे। लेकिन ये नहीं पता किसने पीटा है, यानी कौन इसे पीट रहा है या किसके द्वारा से पीटा जा चुका है, ये नहीं पता। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में है, कहीं में पैसिव वॉइस में जहाँ सब्जेक्ट का विलोपन हो, सब्जेक्ट न किया हुआ हो, केवल जो हमारी वर्ब है वर्ब को फोकस किया गया हो, यानी वर्ब का जो प्रभाव है जिस पर पड़ रहा है ये अगर फोकस किया गया तो ये समझ लीजिए वो हमारा पैसिव वॉइस में है। तो उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है क्योंकि चुका है, तो क्या जाएगा, हैज़ बीन, ही के साथ हैज़ बीन आएगा, फिर बिटन, ही हैज़ बीन बिटन, उसे पीटा जा चुका है। अगर कहते उसे उसे पीटा जा चुका है या क्या उसे पीट दिया गया है, तब क्या कहते, हैज स्टार्टिंग में आ जाता, हैज ही बीन बिटन और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है पत्र लिख दिया गया है या पत्र लिखा जा चुका है, क्या कहते, पत्र सिंगुलर है, द लेटर, फिर इसके बाद में हैव बीन, द लेटर हैव बीन, फिर रिटन, द लेटर हैव बीन रिटन। अब ये गलत हो गया थोड़ा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो है लेटर्स अगर पत्र लिख दिए गए हैं तब हैव आता, लेकिन यहाँ पे पत्र लिखा जा चुका है, पत्र सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप जो है हैव काट के हैज़ कर दीजिए, क्योंकि सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा। अगर कहते पत्र लिखे जा चुके हैं, पत्र लिखे जा चुके हैं, पत्र लिखे जा चुके हैं, तब ऐसी कंडीशन में द लेटर्स होता है, यहाँ पे द लेटर्स हो जाता, द लेटर्स फिर हैव फिर बीन रिटन, तब ऐसे होता। ये आप सही कर लेना। नेक्स्ट है वे पकड़े जा चुके थे या उन्हें पकड़ लिया गया था, इसे कैसे बनाएंगे, वे पकड़े जा चुके थे या उन्हें पकड़ लिया गया था। तो सबसे पहले उन्हें की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, दे, फिर दे के बाद में हैड बीन आ जाएगा, फिर अरेस्टेड, दे हैड बीन अरेस्टेड, उन्हें पकड़ लिया गया था। अगर कहते वे पकड़ लिए गए होंगे, वे पकड़ लिए गए होंगे या उन्हें पकड़ा जा चुका होगा, उन्हें पकड़ा जा चुका होगा, अगर ये कहा होता तब क्या होता, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म करते, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो है आप इनका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब की। अगर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में फिर इसके साथ हैव लगाया फिर बीन आया, तो मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी, न ही इंग फॉर्म आएगी। ये भी आपको नोट कर लेनी है मॉडल वर्ब में ये कॉन्सेप्ट। जैसे फिल्म देखी जा चुकी होगी, फिल्म देखी जा चुकी होगी, ये एक तरह से मारा जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव हो चुके हैं, क्योंकि विल हैव और शैल हैव के साथ में बीन का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, द फिल्म या द मूवी, फिर इसके साथ में विल हैव, फिर इसके बाद में बीन आ जाता, द मूवी विल हैव बीन, फिर वॉच्ड, फिल्म देखी जा चुकी होगी। ये भी कहते हैं फिल्म देख ली गई होगी, देख ली गई होगी, ये भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है उनके द्वारा पत्र लिखा जा, अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा जो है उनके द्वारा पत्र यहाँ पे लिखे जा चुके होंगे, क्योंकि अगर ये कहा होता उनके द्वारा पत्र लिखा जा चुका होगा तब लेटर सिंगुलर था, लेकिन हमें प्लूरल बनाना है। उनके द्वारा पत्र यहाँ पे लिखे जा चुके होंगे तो ये प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहले पत्र लिखे जा चुके होंगे, क्या लिखेंगे, द लेटर्स, फिर इसके बाद में विल हैव बीन आएंगे, विल हैव बीन, पत्र लिखे जा चुके होंगे। अब यानी यहाँ पे फिर आ जाएगा लिखने की तरफ रिटन, फिर उनके द्वारा बाई दैम, ऐसे आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है उन्हें सजा दी जानी चाहिए थी, मॉडल वर्ब में है, तो यहाँ जैसे अगर कहा होता उन्हें सजा देनी चाहिए थी, उन्हें सजा देनी चाहिए थी, तो क्या होता, दे, फिर इसके बाद में शुड हैव पनिश्ड, उन्हें सजा देनी चाहिए थी। अब यहाँ उन्हें काम करने वाला सब्जेक्ट स्वयं है, लेकिन जब दूसरों के द्वारा किया जाए तब वहाँ वर्ब का यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है। जैसे यहाँ कहा है उन्हें सजा दी जानी चाहिए थी, अब यहाँ सजा देने का काम उन्हें नहीं कर रहा है बल्कि कोई और कर रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि चाहिए थी आ गया, चाहिए थी के लिए हमारा शुड हैव का प्रयोग है, लेकिन दी जानी चाहिए थी किसी और के द्वारा ये सजा, ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में है यहाँ पे, तो क्या होगा, दे के साथ में शुड हैव, फिर इसके बाद में बीन और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ जाएगा पनिश्ड। तो इस प्रकार आप जो है
मॉडल वर्ब के भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि आपको मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस का नहीं पता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप मॉडल वर्ब की पूरी जानकारी ले सकते हैं और उनकी पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए।